हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी के। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका PYQ क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर आपको 2024 तक सभी क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी, चाहे सीटीपी की हो चाहे एसएसटी की हो, आपको सभी कराने वाले हैं दोनों सब्जेक्ट। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट की भी क्लासेस चल रही हैं, एसएसटी की सीडीपी की दोनों लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? और विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा बात करती है क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में ज़्यादा मान्यता मिलती है और घर पे नहीं मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और घर पे नहीं मिलती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो वह हो जाएगा शिक्षक मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक मनोविज्ञान हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा क्या दर्शाती है? तो वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है और विकास करती है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थी की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है और विकास करती है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? वह हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता समान स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सीखने का सदृश्यता नियम हो जाएगा। इसका फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सीखने का सदृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के प्रति उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती
अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? वह हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्क के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उसका सहयोग करता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ता है। तो यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, तो विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? वह हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ हो जाएगा। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के बच्चों को समान एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी एवं रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो जाएगा? तो वह हो जाएगा पठन विकार से। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से संबंधित होता है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस पर भूमिका निभानी चाहिए? तो वह हो जाएगा अग्रोन्मुखी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को बढ़कर भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विचार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। विकास कभी नहीं समाप्त होता, जब तक मनुष्य का जीवन होता है तब तक विकास निरंतर चलता रहता है। मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने जीवन में, तो इसलिए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? वह हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वह हो जाएगा किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चे अपने
समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो वह हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। पहली है संवेदी गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष की होती है। और चौथी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है। तो याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।